पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हमारे साथ है। रेणु जी, तो पहले तो आपको बधाई जीत की। जी धन्यवाद भैया जी। तो ये बताइए कि आज क्या हो रहा है, खबरें क्या है? क्या होगा, खबर हमारा तो रेगुलर है कि जब प्रचंड बहुमत भी है, सरकार भी है, तो निश्चित रूप से एनडीए के सभी घटक दल का अपना अपना नेता चुना जाएगा, अपना अपना चुनाव होगा और उसमें निश्चित रूप से आज उसकी बैठक है और कल की तैयारी की भी डिप्टी सीएम रह चुकी हैं पहले, तो डिप्टी सीएम कौन बन रहा है इसमें? अब मुझे पता नहीं है, ये हमारी पार्टी का डिसीजन है। हमारे साथ है जीवेश मिश्रा। जीवेश जी, क्या खबरें आ रही हैं, कौन डिप्टी सीएम, कौन मंत्री बन? कुछ मुझे मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का काम है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का काम है काम करते जाना, चरे बेटी काम करते रहो, काम करते रहो। तो हम लोग काम कर रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, शीर्ष नेतृत्व पिछली करेगा। बार आप मंत्री थे, तो ये मानकर चले कि आप इस बार फिर? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे जो भी दायित्व मिलेगा वो सब का निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं एमएलए जनता ने मुहर लगाकर यहाँ भेजा है, पार्टी ने टिकट दिया था, जनता ने मुहर लगाकर यहाँ भेजा है। बाकी काम पार्टी के जिम्मे होता है, शीर्ष नेतृत्व के जिम्मे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बिहार वासियों का गौरव बढ़ाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो जीवेश मिश्रा और तमाम वो बीजेपी के नेता यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। आप देखिए, विनोद तावड़े भी बीजेपी दफ्तर पहुँच गए हैं और इसी बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होनी है। जी, नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संभावित मंत्रियों के जो बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं उनके नाम हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा या क्या कोई सरप्राइज भी हो सकता है? पटना से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, बहुत सारे विधायकों से आपने बात कर ली। 89 नंबर कोई छोटा नहीं होता और इनमें से मैक्सिमम नेताओं से आपने खुद 1 to 1 बात की है, पर अभी बता कोई नहीं रहा है कि किसके नाम पर मुहर लग सकती है। जी हाँ, देखिए, जाहिर है बीजेपी सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है और पिछले कई चुनाव में हमने ये देखा भी है। कई राज्यों में इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं, तो सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। ये कहना मुश्किल है कि वो सरप्राइज कौन होगा, लेकिन ये चर्चा जरूर है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम उनका बनना तय है, लेकिन दूसरे नाम पर कौन होगा इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक सरप्राइज भी आ सकता है। जो पहले विजय सिन्हा थे वो रह भी सकते हैं, लेकिन उनको बदला भी जा सकता है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम वो चीज़ें देखी जा रही हैं। और ख़ास बात यह कि सम्राट चौधरी की चर्चा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार का जो लवकुश वोट बैंक है, सम्राट चौधरी उसमें से कुश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नीतीश कुमार के बाद की राजनीति में लवकुश की जो लेगेसी है वो सम्राट चौधरी के साथ पहले से बनाने की एक रणनीति बनाई गई और यही कारण आप देखेंगे नीतीश कुमार जहां भी रहे, सम्राट चौधरी के बिल्कुल साथ उनको हर कार्यक्रम में हमेशा देखा गया। तो पूरी कोशिश है। अब देखिए, रविशंकर प्रसाद यहाँ नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भी यहाँ पहुँच गए। रविशंकर जी, क्या कहेंगे, आज का दिन बड़ा दिन? धन्यवाद 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 अभी नहीं, धन्यवाद। चलिए, तो अभी सिर्फ धन्यवाद कह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि सवाल क्या पूछा जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद भी पहुंच गए। बिहार बीजेपी से जुड़े तमाम वो नाम, तमाम वो चेहरे पहुंच गए हैं और जो कुछ नाम की चर्चा चल रही है, जो बीजेपी के बड़े नाम हैं, उनका तो मंत्री बनना तय है, जिन नामों की चर्चा आप अभी कर रही थी। लेकिन उन्हीं नामों में से कोई एक नाम ऐसा भी हो सकता है जिसको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंगल पांडे के नाम की चर्चा भी काफ़ी हुई है, संगठन में जुड़े रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां उनको पार्टी की तरफ से दी जा चुकी है। नितिन नवीन भी एक ऐसा नाम है जो काफ़ी बड़ा नाम है, हो गया है बिहार बीजेपी में। उनके पिताजी पहले यहीं पटना से विधायक हुआ करते थे, अब लगातार वो जीत रहे हैं। और इसके अलावा उनको भी कई राज्यों का जिस तरह से प्रभार दिया गया, जिम्मेदारी दी गई और जब भी सरकार बनी है बीजेपी के बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं। तो मंगल पांडे और नितिन नवीन, ये दो नाम ऐसे हैं बिहार बीजेपी में जिनको लेकर चर्चा है कि ये नाम जो है अब और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आधिकारिक कोई पुष्टि अभी इस बात की नहीं है। अब सबको इंतजार इसी बात का है कि आखिर क्या कुछ होगा। बस थोड़ी देर में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो शुरू होने वाली है क्योंकि तमाम वो बड़े नाम उधर जेडीयू से क्या खबर आ रही है नीतीश आपके पास? ये बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई खबरें तो आप बता रहे हैं, और जेडीयू से क्या खबरें आ रही हैं?
देखिए जेडीयू में तो जाहिर है, चूंकि नीतीश कुमार जब आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी उसमें नेता चुने जाएंगे और वहाँ एक सिर्फ औपचारिकता ही कह सकते हैं। बीजेपी में जरूर कुछ नामों को लेकर सस्पेंस है, लेकिन जेडीयू में ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है। और इसके बाद जब 3:30 बजे सेंट्रल हॉल में जो बैठक होगी, जो एनडीए की बैठक होगी, उसमें भी नीतीश कुमार जो है एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश आप चुने बने रहे जाएंगे। हमारे साथ। कुमार राजेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जब हम बात जेडीयू की करते हैं तो इतना तो तय है भाई, विधायक दल का नेता कौन होगा, नीतीश कुमार, उसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात होती है तो फिर ये सवाल होता है उसमें किस किस को जगह दी जाएगी। निषाद होंगे, भूमिहार होंगे, ब्राह्मण होंगे, राजपूत होंगे, अन्य कैटेगरीज में से भी क्या भूमिका होगी? देखिए बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से हमने देखा कि चुनाव में टिकट दिए जाते हैं उस हिसाब से जेडीयू के विधायक देखिए इस वक्त हमारे साथ हैं। आज औपचारिकताएं सिर्फ रहेंगी कि कुछ बदलाव भी हम देख सकते हैं? नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुन ले जाएंगे या कुछ बदलाव देखेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और कल भी मुख्यमंत्री के पद पर वह शपथ लेंगे। और बिहार की यह जरूरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रहना, क्योंकि 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार का विकास किया है, जो बिहार की उन्नति उन्होंने की है, जो बिहार को गति उन्होंने दिया है, या बिहार के लोगों ने इसलिए उनको मैंडेट दिया है कि आगे भी बिहार का विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार करेगी। चुनाव के वक्त जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं सर, तो देखते हैं कि जाति का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो जब मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन होगा उसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सारी जातियों को वहां तो एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक तो दूसरी तरफ जेडीयू विधायक दल की बैठक।